भारतीय सिनेमा पटल पर कई सालों में एक ऐसी फिल्म आती है जिसे ट्रेंड सेटर फिल्म कहा जा सकता है। ये हमारे सिनेमा को देखने और परखने के तरीके को बदल देती है और उसका एक नया धूर लेकर आती है। ऐसे ही एक ट्रेंड सेटर फिल्म का नाम है आशिकी। मेरी कसम माँ, बोलो क्या हुआ है माँ? तेरा बाप शादी कर रहा है। देखो तुम एक जवान लड़की हो, लगता है आज तो तेरा काम हो ही गया। मैं दुनिया भुला दूंगी। तो तुझे मेरी कसम है, भाग। नजर के सामने जिगर के पास। 17 अगस्त 1990 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म का निर्माण किया था गुलशन कुमार ने तथा इसके निर्देशक थे महेश भट्ट। फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद लिखे थे आकाश खुराना और रोबिन भट्ट ने तथा इसके प्रमुख और सहायक कलाकारों में शामिल थे राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, रीमा लागू, दीपक तिजोरी, टॉम अल्टर, मुश्ताक खान, अवतार गिल, जावेद खान, आमना शरीफ आदि। इस फिल्म का कालजयी संगीत दिया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने और इसके गीतों के बोल लिखे थे रवि मलिक, मदन पॉल और समीर ने। फिल्म में कुल 12 गीत रखे गए थे जिनके बोल थे नजर के सामने जिगर के पास, बस एक सनम चाहिए के 2 वर्जन, तू मेरी जिंदगी है, मैं दुनिया भुला दूंगा, जाने जिगर जाने मन के 2 वर्जन, मेरा दिल तेरे लिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, दिल का आलम के 2 वर्जन और अब तेरे बिन जी लेंगे हम। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। फिल्म के इन बेहतरीन गीतों को अपनी मखमली आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, आशिकी फिल्म का बजट था महज 30 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए की कमाई करके सुपरहिट साबित रही। यह साल 1990 की 16वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित भी हुई थी। अगर बात करें इस साल की 3 सबसे बड़ी कमाऊ फिल्मों की तो पहले नंबर पर रही फिल्म दिल जो कि 10 करोड़ रुपए कमाई और सुपरहिट रही। दूसरे नंबर पर थी फिल्म घायल जिसने 9.5 करोड़ रुपए की कमाई की और यह भी सुपरहिट साबित हुई। वहीं तीसरे नंबर पर रही फिल्म आज का अर्जुन जिसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और हिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म आशिकी को आज भी उसके बेहतरीन संगीत के लिए याद किया जाता है जिसने हिंदी संगीत जगत में क्रांति ला दी थी। आशिकी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम में भी शुमार रहा था जिसकी करीब 2 करोड़ कॉपियां बेची गई और यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। इस फिल्म का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि फिल्म के रिलीज से पहले ही उसके लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल हो गया और टी सीरीज भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई। साथ ही कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जैसे गायक रातों रात मशहूर हो गए। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली। मर जाऊंगी मैं सनम। फैक्ट नंबर 3, 80 के दशक के अंत में गुलशन कुमार ने वीडियो पर फिल्म रिलीज करने का चलन शुरू किया। दरअसल 1988 में उनका एक म्यूजिक एल्बम लाल दुपट्टा मलमल का काफी लोकप्रिय हुआ जिसके बाद उसके गानों को लेकर बकायदा एक फिल्म तैयार की गई। 15 लाख रुपए में तैयार की गई इस फिल्म को सीधा वीडियो पर रिलीज किया गया जहां इसकी 70,000 कॉपियां बिक गई और गुलशन कुमार तुरंत ही 30 लाख रुपए की मोटी रकम कमाई कर गए। इससे उत्साहित होकर गुलशन कुमार ने अपनी फिल्मों के लिए यश चोपड़ा, टीनू आनंद और महेश भट्ट जैसे निर्देशकों को साइन कर लिया। इसी दौरान महेश भट्ट की नजर टी सीरीज के उन गानों पर पड़ी जिन्हें आगामी म्यूजिक एल्बम चाहत के लिए बनाया जा रहा था। महेश भट्ट ने इन गानों को लेकर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की और इससे फिल्म आशिकी का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 4, वास्तव में महेश भट्ट ने फिल्म आशिकी की प्रेरणा सच्ची घटनाओं से ली थी। दरअसल 21 साल की उम्र में उनकी मुलाकात 17 साल की एक लड़की लॉरेन ब्राइट से हुई जो कि उस समय एक बेहद ही सख्त कैथोलिक हॉस्टल में रहती थी।
महेश भट्ट उस समय खुद अपने माता पिता के अलगाव के कारण अवसाद से गुजर रहे थे। इसी दौरान लॉरेन के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा, पर उनके परिवार को ये संबंध पसंद नहीं आया और दोनों ने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी कर ली। इस शादी के बाद लॉरेन ब्राइट ने अपना नाम बदलकर किरण कर लिया, जो कि उनकी पहली पत्नी रही, और इसी कहानी को आधार बनाकर आशिकी फिल्म की कहानी लिखी गई। फैक्ट नंबर 5, फिल्म आशिकी की अप्रत्याशित सफलता ने भारत में म्यूजिक बैंक फिल्मों को लोकप्रिय किया, जहां गुलशन कुमार अक्सर संगीतकारों से थोक में धुन खरीद लेते, जिन्हें अलग अलग एल्बम्स और फिल्मों में प्रयोग किया जाता। नदीम श्रवण ने 1989 में गुलशन कुमार को 24 धुनें तैयार करके दी थीं, जिनमें से 12 धुनें फिल्म आशिकी में प्रयोग किए गए और बाकी धुनों को फिल्म दिल है कि मानता नहीं में इस्तेमाल किया गया। इन म्यूजिक बैंक फिल्मों को उनके अच्छे संगीत के नाम पर बेचा जाता और इनमें से कई फिल्में काफी सफल भी रहती। फैक्ट नंबर 6, अनुराधा पौडवाल ने यूं तो अपने कैरियर की शुरुआत 1973 में फिल्म अभिमान से कर ली थी, पर उनके काफी संघर्ष के बाद उन्हें मनोवांछित सफलता नहीं मिली और अक्सर उनके गाने लता मंगेशकर या आशा भोसले से डब करवा दिए जाते। जब फिल्म नगीना में उनके गाए गीत लता मंगेशकर ने डब कर दिए तो अनुराधा पौडवाल ने मीडिया में आकर उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। अब अनुराधा पौडवाल फिल्मी गीतों को छोड़कर भजन के एल्बम की ओर जाने का मन बनाने लगी, लेकिन इस समय तक कोई भी बड़ी संगीत कंपनी भजन के प्राइवेट एल्बम्स निकालने को तैयार नहीं थे। ऐसे में 1988 के एक संगीत कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल की मुलाकात गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान कुमार से हुई, जो कि उनके आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनुराधा को टी सीरीज के लिए गाने का मौका दिया। यहाँ से अनुराधा पौडवाल और टी सीरीज के संबंधों की शुरुआत हुई। आशिकी इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, जहाँ से अनुराधा पौडवाल को न केवल फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ, बल्कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि गानों के कैसेट्स पर उनकी फोटो लगाकर बेचे जाने लगे। फैक्ट नंबर 7, नदीम श्रवण ने यूं तो अपने कैरियर की शुरुआत 1973 में ही कर ली थी, पर फिल्म आशिकी से पहले उन्हें हिंदी फिल्मों में लोकप्रियता नहीं मिल पाई। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती और अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण के कैरियर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दरअसल नदीम श्रवण ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म इलाका में संगीत दिया था, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती अक्सर अपने निर्माताओं को फोन करके नदीम श्रवण का नाम सुझाते, जिससे उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण के साथ फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में काम किया, जिसमें उनके संगीत से प्रभावित होकर उन्होंने गुलशन कुमार से उनकी सिफारिश की। सही मायनों में देखा जाए तो फिल्म आशिकी से ही नदीम श्रवण की बादशाहत का दौर शुरू हुआ, और जहां इस फिल्म से पहले उन्हें मांगकर भी काम नहीं मिल रहा था, वहीं इसके बाद करीब 250 प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अपने फिल्मों के लिए साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 8, दीपक तिजोरी को ये फिल्म तब मिली जब वो फिल्मों में बतौर हीरो पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया का भी ऑडिशन दिया था, पर उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम्हारी सूरत हीरो जैसी नहीं है, हम तुम्हें एक्टिंग तो सिखा सकते हैं पर तुम्हारा शक्ल नहीं बदल सकते। दीपक तिजोरी इस बात से काफी दुखी हो गए थे। इसी दौरान उन्हें फिल्म आशिकी में सपोर्टिंग हीरो के तौर पर चुन लिया गया, जो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। फैक्ट नंबर 9, अवार्ड्स के लिहाज से साल 1990 महेश भट्ट के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें फिल्म आशिकी को 7 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले, जिनमें से इसने 4 पुरस्कार जीते। उस साल उनकी दूसरी फिल्म डैडी ने 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। वहीं तीसरी फिल्म जुर्म को 2 फिल्म फेयर नॉमिनेशन हासिल हुए। व्यावसायिक तौर पर जहां आशिकी सुपरहिट साबित हुई, वहीं जुर्म ने औसत सफलता हासिल की, और डैडी जो कि सीधा टीवी पर जाकर रिलीज हुई, उसे समीक्षकों की काफी वाहवाही मिली। फैक्ट नंबर 10, महेश भट्ट ने तकरीबन अपनी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी सिंगल पेरेंट की कहानी दिखाई। उनकी फिल्मों में अक्सर नायक की मां को परित्यक्ता स्त्री या तलाकशुदा महिला दिखाया जाता। दरअसल महेश भट्ट की आरंभिक फिल्मों में अक्सर उनके माता पिता के संबंध और उनके नाजायज संतान होने के दुख को दर्शाया जाता रहा है। इस कारण उनकी फिल्म जन्म, आशिकी, नाजायज, जख्म और आगे चलकर उनकी लिखी कहानी हमारी अधूरी कहानी में भी यही परिपाटी देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 11, साल 1990 के सिबा का गीतमाला में आशिकी फिल्म के 4 गीतों को स्थान मिला, जहां नजर के सामने जिगर के पास गीत को 12वां, जाने जिगर जाने मन को 14वां,
मैं दुनिया भुला दूंगा को 16वां और सांसों की जरूरत है को 17वां स्थान मिला था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म के कई गीत पुराने गीतों से प्रभावित नजर आते हैं। मसलन धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना इंग्लिश गीत कम इनटू माय लाइफ से प्रेरित था। वहीं जाने जिगर जाने मन गीत और 1990 में ही आई डेविड धवन की फिल्म आंधिया के गीत दुनिया में तेरे सिवा भी 1982 की पाकिस्तानी फिल्म दूरियां के एक गीत से प्रभावित थे। वास्तव में यह पाकिस्तानी गीत भी साल 1964 की हिंदी फिल्म प्रोफेसर के एक गीत मैं चली से प्रभावित था। इनके अलावा फिल्म का एक गीत तू मेरी जिंदगी है वास्तव में तसव्वुर खानम के गीत की हुबहू नकल थी, जिसमें बंदगी शब्द को बदलकर आशिकी कर दिया गया था। साथ ही ऐसा एक हुबहू गीत गजल सम्राट मेहंदी हसन की आवाज में भी सुनने को मिलता है। फैक्ट नंबर 13, 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक, 1989 की मैंने प्यार किया और 1990 की आशिकी ये 3 फिल्में रहीं जिसमें नवोदित कलाकारों ने काम किया और जिसके संगीत ने धूम मचाई। साथ ही इनसे हिंदी फिल्मों में फिर से रोमांटिक फिल्मों का दौर भी आया। इसी दौरान एक्शन हीरो जैसे कि जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में फ्लॉप होने लगी। ऐसे में जब जितेंद्र से पूछा गया कि 1988 के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं, क्या वो अच्छी कहानियों वाले फिल्में नहीं कर रहे हैं, इस पर जितेंद्र ने कहा था आज के समय में अच्छा संगीत अच्छी कहानियों से ज्यादा जरूरी है। जितेंद्र की यह बात दिल, आशिकी, मैंने प्यार किया जैसी फिल्में सही साबित भी करते हैं, जो अपने संगीत के बूते इतनी सफल रही कि लोगों को इनकी कहानियों में कोई शिकायत ही नजर नहीं आया। यद्यपि उनकी कहानियां बहुत अलग या अनोखी नहीं थीं। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में उदित नारायण का गाया एकमात्र गीत था जिसके बोल थे मेरा दिल तेरे लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें फिल्म के सिंगर्स क्रेडिट सेक्शन में जगह नहीं दी गई। हैरत की बात यह रही कि उनकी जगह फिल्म में नितिन मुकेश को क्रेडिट दिया गया, जबकि उनका गाया एक भी गीत शामिल नहीं था। फैक्ट नंबर 15, आशिकी फिल्म में दीपक तिजोरी को पहले मुख्य भूमिका के लिए चुना जाना था, पर इसी दौरान महेश भट्ट की मुलाकात समाज सेवी इंदिरा रॉय और उनके बेटे राहुल रॉय से हुई। राहुल इस समय तक मॉडलिंग किया करते थे। महेश भट्ट उनके लुक से इतने खुश हुए कि उन्हें बतौर हीरो अपनी फिल्म में साइन कर लिया और दीपक तिजोरी को सहायक भूमिका दे दी। तो ये थी साल 1990 की म्यूजिकल हिट फिल्म आशिकी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।